बिलासपुर रतनपुर के बड़ी बाजार में स्थित भगवान पंढरीनाथ मंदिर मराठी धर्म संस्कृति और आस्था के प्रमुख केंद्र है। जी हाँ, महाराष्ट्र के पंढरपुर के धार्मिक परंपरा के अनुरूप भगवान विट्ठल और रुक्माई के पूजा अर्चना करे जावत ही। ये मंदिर में बछर में 2 बार आषाढ़ी उत्सव और कार्तिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के संग मनाए जाते। जी हाँ, ये बछर कार्तिक उत्सव के दौरान भक्त मन के भारी भीड़ जुटे बर शुरू हो गए। रतनपुर के बड़ी बाजार में स्थित पंढरीनाथ मंदिर जहाँ स्थापित प्रतिमा मुगल निर्माण शैली ले विलक्षण है। इस पंढरीनाथ मंदिर के निर्माण संवत 1725 में संत काशीकर महाराज के द्वारा भिक्षाटन ले धन एकत्रित करे के आज ले लगभग 353 बछर पहले करवाए गए रहीस। जहाँ के गर्भगृह में काला ग्रेनाइट पत्थर ले बने भगवान विट्ठल और देवी रुक्माई के कलात्मक प्रतिमा स्थापित है। जिन्हा अपन मुड़ी में शिवलिंग धारण करे हुए अपन दोनों हाथ ला कमर में टिकाए हुए ईट के ऊपर खड़े हुए है। यही सेती एला विठोबा भी कहे जाते। एकर अलावा ये मंदिर परिसर में प्रसिद्ध संत काशीकर महाराज के समाधि भी है। जी हाँ, ओखर झोली, टोपी, पगड़ी, धोती और तानपुरा आज भी सुरक्षित रखे हुए है। एकर अलावा ये भी बताया जाते कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकडोजी महाराज और शिवाजी के भी आगमन यहाँ हो चुके हैं। कार्तिक उत्सव के दौरान 7 दिन तक चलैया ये धार्मिक अनुष्ठान में भगवान विट्ठल की पूजा अर्चना के संग अनेक धार्मिक अनुष्ठान घलो संपन्न होही। जी हाँ, संजय जुआर संत काशीकर महाराज के वेशभूषा में दिंडी यात्रा ले शुभारंभ हुई। जी हाँ, ये 350 बछर पुराना परंपरा के निर्वहन अनिरुद्ध नगरकर के द्वारा संत काशीकर महाराज के वेशभूषा में सज धज के दिंडी यात्रा निकाले गई, जेमा भक्त मन के टोली के संग भजन कीर्तन करत हुए नगर भ्रमण बर निकले। ये दिंडी यात्रा में नगर के सर्व समाज के सैकड़ों भक्त मन महाराज के पाछू पाछू भजन कीर्तन करत हुए नगर के प्रमुख मंदिर मन में जाके पूजा पाठ करत हुए चतुर्मास के योग निंद्रा ले भगवान ला सजाए गई, जेखर ले आज ले जम्मो शुभ कार्य, शादी, बर बिहाव आदि करे जा सके। ये दौरान नगर के प्रत्येक घर ला आकर्षक रंगोली और जलत हुए दिया ले श्रद्धालु मन सजाए रहें और ये दिंडी यात्रा के हर घर में आरती के थाल सजा के पूजा अर्चना के बाद आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बाद पुनः संध्या 7 बजे वापस पहुँच के कार्तिक उत्सव के पहलैया दिन के दिंडी यात्रा के परंपरा के निर्वहन करे गई। इस तरह ले 7 दिन तक चलैया ये धार्मिक महोत्सव में मुंबई ले पधारे हरि भजन पारंगत राजेंद्र पांडुरंग मांडेवाल नबी के मुख ले ओजस्वी रसमयी अमृतवाणी संगीतमय कीर्तन के संग अनेक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुई। शाब्दिक होता था पालकी यात्रा या कीर्तन यात्रा। हमारे रतनपुर की परंपरा के अनुसार हम विट्ठल मंदिर से आरती लेके निकलते हैं। राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान जी मंदिर, बुढ़ा महादेव मंदिर, विदेश्वर मंदिर, उसके बाद फिर राधा कृष्ण मंदिर, फिर गज किला में आते हैं, भगवान जगन्नाथ की आरती करते हैं। उसके तदुपरांत हम फिर विट्ठल मंदिर में जाके दिंडी यात्रा का विश्राम होता है। दिंडी यात्रा हम एक प्रकार से चातुर्मास रहता है। चातुर्मास में सभी हिंदू भाई बहन उपवास करते हैं, चातुर्मास करते हैं। उसके उपरांत आज चातुर्मास का समापन भी होता है। एकादशी भगवान को धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। 4 महीने ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्राम करते हैं। रतनपुर के महाराष्ट्रियन परिवार की 350 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इस दिंडी यात्रा को। यह दिंडी यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि आज के दिन भगवान चतुर्मास शयन के पश्चात उठते हैं और इस चतुर्मास में हम सभी को भगवान ने बहुत सुरक्षित रखा। इसके धन्यवाद ज्ञापन के लिए एक पालकी यात्रा निकाल करके पूरे रतनपुर के देवी देवताओं का आरती किया जाता है और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आने वाले समय में जब हमारा जो मंगल कार्य होगा वह बहुत ही निर्विघ्न संपन्न हो। इसी कामना के साथ यह दिंडी यात्रा निकाली जाती है।